नक्सल्स वो हैं जो देश के दुश्मनों के साथ मिलकर, जो देश के दुश्मन हम पे इन्फो वॉर करते हैं, लीगल वॉर करते हैं, कमर्शियल वॉर करते हैं, ट्रेड वॉर जिसको बोलते हैं, इस तरह के जब वॉर्स करते हैं या बायोलॉजिकल वॉरफेयर करते हैं आज की तारीख में देखा जाए कोविड की क्राइसिस में, इसमें कोई मुझे बहुत ज़्यादा डाउट नहीं है कि हो सकता है ये एक बायो वॉरफेयर हो। तो उसमें जो हमारे देश के नागरिक, हमारे सिटीजन जो उनकी मदद करते हैं, और भारत का रिवर्स इन्फो वॉर, मतलब भारत की बदनामी करने में देश के दुश्मन कौन? कम्युनिस्ट एंड इस्लामिक टेररिस्ट। इन दो लोगों को तो रेड टेरर एंड द ग्रीन टेरर के साथ मिलके देश को डिसइंटीग्रेट करने का काम करते हैं, वो हैं अर्बन नक्सल्स। अब इनकी फंडिंग कैसे होती है उस पर मेरी बुक पढ़ सकते हैं, अर्बन नक्सल्स। तो उनकी जो हैंडबुक्स होती हैं उसमें एग्जैक्टली ये होता है कि उस कंट्री की क्या क्या वीकनेसेस हैं, किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट करना है, कैसे एक साथ कारपेट बॉम्बिंग करनी है आर्टिकल्स लिख के, ताकि लोगों में डाउट बना रहे और भय का माहौल बना रहे, एनार्की सी क्रिएट होती रहे और लोगों को लगे कि एक सिविल वॉर हो रहा है और जो करंट स्टेट है वो इस देश को बर्बाद करना चाहती है। आज एक ऐसी ही स्थिति आके खड़ी हो गई। आज एक कांग्रेस की लिखी हुई, सो फार अलेज्ड, कि कांग्रेस की एक टूल किट आई है, उसमें कोविड की क्राइसिस को कैसे एक्सप्लॉइट करके, कैसे उसको निचोड़ के देश को डिसइंटीग्रेट किया जाए, देश को बर्बाद किया जाए, इसके ऊपर उसमें उनने पूरी फॉर्मल लिखी, जिसपे हम आज डिस्कशन करेंगे और अभी शुरू करने वाले हम डिस्कशन। लेकिन जी सबसे पहले बात यह है कि भाई वो, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई वो कांग्रेस की नहीं है, वो तो किसी और ने फेक निकाल दी है। कांग्रेस ने भी एफआईआर फाइल की है कि ये फेक है, और नड्डा साहब वगैरह और कई लोगों के अगेंस्ट केस भी किया है। लेकिन अगर आप सबूत देखें डेट बाय डेट, जो जो उसमें लिखा है वो कांग्रेस ने किया है। कोई और करता तो अलग बात थी, कांग्रेस ने किया है, इसलिए दोनों चीजें मैच करती हैं, इसलिए ये एक अर्बन नक्सलिज्म का देश के अगेंस्ट एक्ट है। तो मैं आपको ये कांग्रेस की जो टूल किट है, इसका जो सबसे डेंजरस क्लॉज है, बाकी तो चलिए राजनीति में ये सब होता रहता है, नॉर्मल टाइम में ये सब चलता ही रहता है कि भाई इसकी इमेज तोड़ने के लिए ये करो, फेक न्यूज़ फैलाने के लिए कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े फैक्ट चेकर्स और उनके कई सारे न्यूज़पेपर जिनके नाम अभी आएंगे, अभी मैं आपको सुनाऊंगा, वही सब उनने लिखे हैं, वायर, स्क्रोल, प्रिंट, कैरवान, वॉशिंगटन पोस्ट, वही उनने लिखे हैं अपना, उनका जो सांठगांठ है जिन लोगों के साथ। लेकिन जो सबसे खतरनाक क्लॉजेज हैं वो है नंबर 5। ये वल्चर, कोविड वल्चर्स कौन होते हैं, देश के दुश्मन कौन होते हैं, ये तो शायद हम सब जानते हैं, पर मानवता के दुश्मन कौन होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। ये है एम्पलीफाई वर्क ऑफ फ्रंटल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कांग्रेस अपने ऑर्गेनाइजेशंस के काम को खूब बढ़ा चढ़ा के बताए। Indian Youth Congress and other frontal organizations can be shown as taking the lead in helping people, contrast their work with apathy and inertia of the government as well as BJP's organization. माफ है, चलिए हो गया, चलो पॉलिटिक्स में ये भी कर दिया। आप अपनी तूती बजाना चाहते हैं, अपना ट्रम्पेट बजाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बजाइए, कोई नहीं रोक रहा आपको। पर इसके बाद जो आप लिखते हैं कैसे ये काम किया जाए, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। आप लिखते हैं नंबर A, 5A, create a social media team to track every request for help and contact them on DMs or directly. Perfectly all right, इसमें क्या गलत बात है भाई? B, once contact is established, request them to send a social media post again, this time tagging the IYC, Indian Youth Congress, IYC social media handle and its leading office bearers. मतलब अगर आपको कोई हेल्प की रिक्वेस्ट दिख जाए तो अब आप उनको डीएम करिए, डायरेक्ट मैसेज भेजिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि उसको अगर हेल्प चाहिए तो उसको फिर से ट्वीट करें, और इस बार IYC, इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस, और उनके कोई एक दो चुने हुए ऑफिस बेयरर्स को टैग करिए। मतलब मजबूरी का फायदा पब्लिसिटी के लिए। C, collaborate in advance with friendly journalists on social media to immediately amplify these messages. मतलब एक मैसेज आया, आपने उसको एक्सप्लॉइट किया उस बंदे की मजबूरी को, और उससे कहा कि आप हमारा नाम डाल के इसको फिर से हेल्प के लिए ट्वीट कीजिए। उसने की, तुरंत आपने आके बोला हम आपको हेल्प दे रहे हैं। यानी सांठ-गांठ का गेम चल रहा है आजकल, और भी कई लोग कर रहे हैं, पर उनका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। और उसके बाद कहते हैं कि आप जो अपने फ्रेंडली जर्नलिस्ट हैं, मतलब इनके फ्रेंड्स हैं जर्नलिस्ट,
तो ये सांठ कांड वाले जितने इनके अर्बन नक्सल जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं, उनसे बोल के इस बात को खूब मीडिया में लिखवाइए कि देखिए किस तरह कांग्रेस के बेरर्स जो हैं वो कर रहे हैं। तो पब्लिक में ये दिखाइए कि आप बहुत काम कर रहे हैं पर बैकग्राउंड में आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। उसके बाद लिखते हैं लियाज विद लोकल ग्राउंड लेवल पॉलिटिकल लीडर्स इन सिटीज टू कीप सम बेड्स एंड अदर फैसिलिटीज blocked in friendly hospitals to be released only on our request। शर्म से डूब मरने की बात है। जहां कोविड में बेड्स के लिए ऑक्सीजन की त्राही त्राही मची है, वहां ये कह रहे हैं अपने फ्रेंडली हॉस्पिटल, मतलब वो हॉस्पिटल्स जो सरकारी हैं, वहां कांग्रेसी लोग उसको हेड करते हैं, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कांग्रेस को चंदा देते हैं और कांग्रेस बदले में अपनी अपनी स्टेट्स में उनके साथ तरह तरह के गोरख धंधे करती है। उन लोगों के साथ मिलके बेड्स रोक लीजिए, ऑक्सीजन रोक लीजिए, दवाइयाँ रोक लीजिए और पेशेंट को आपके कहने पे ही मिले, ताकि ये लगे जैसे कांग्रेस देश के लिए कुछ कर रही है और सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। सरकार जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेज रही है उसको आप चोरी से अंदर रख लीजिए और फिर लोगों को दीजिए और कहिए कांग्रेस दे रही है। मतलब सरकार का माल चोरी करके, उनके बेड्स को ब्लॉक करके आप लोगों के सामने बहुत बड़े दानी बनना चाहते हैं। फिर नंबर ई, रिस्पॉन्ड टू हेल्प ओनली फॉर पर्सन टैग द IYC हैंडल। मतलब अगर आपके हैंडल को कोई टैग नहीं करेगा तो मदद नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, यह आदेश है। Calls, next F, calls for help from journalists, media professionals and other influencers must get priority। मतलब इन्फ्लुएंसर्स, सिलेब्स, कांग्रेस से जुड़े हुए जर्नलिस्ट, मीडिया प्रोफेशनल्स, इनका अगर ट्वीट आए तो आप तुरंत उसको प्रायोरिटी दीजिए, गरीब आदमी भले ही मर जाए, क्योंकि ये लोग आपके मैसेज को एम्पलीफाई करते हैं, ये लोग आपके टूल किट के पार्ट है, ये आपके अर्बन नक्सल नेटवर्क के पार्ट है। एंड लास्ट, contrast the work done by IYC with lack of work done by BJP organizations। ये आपने देखा होगा कुछ दिन पहले चल रहा था, RSS ने क्या किया, सबा नकवी ने भी लिखा, सारे जर्नलिस्ट ने, ये जो इन्हें लिखा फ्रेंडली जर्नलिस्ट, उन सब ने लिखा कि भाई RSS ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, और बाद में पता चला RSS का काम अगर ये देखेंगे तो जमीन में ये शर्म के मारे गड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, तो इसलिए मैं दोस्तों आपसे कह रहा हूं कि इसको ध्यान से पढ़िए। ये सबसे बड़ा मानवता के अगेंस्ट, मानवता के साथ द्रोह का काम है, जो कि अगर ये सत्य है तो ये कांग्रेस की टूल किट ने किया है। लास्ट पॉइंट इनका कहता है, कांग्रेस की जो आज टूल किट एक्सपोज हुई है, यूज फ्रेजेस लाइक मिसिंग अमित शाह, क्वारंटाइंड जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ सिंह, इनसेंसिटिव निर्मला सीतारमन। जो स्टैंड अप कॉमेडियन जो वर्ड्स यूज करते हैं, पर ठीक है, ये मुझे अच्छा भी लगा, दिल से बोल रहा हूँ, इसलिए अच्छा लगा कि ठीक है, पॉलिटिक्स में इस तरह के तंजबाजी चलती रहनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है। दूसरा ये लिखते हैं, कवर स्टोरीज इन वीकली मैगजीन्स विच रीइंफोर्स द सेम इमेज ऑफ मिसिंग गवर्नमेंट कैन बी एनकरेज्ड इन एमिनेबल पब्लिकेशंस। और आप देखिए कितनी सारी वीकलीज के कवर पे ही आया है, जो कांग्रेस ओरिएंटेड, लेफ्ट ओरिएंटेड मैगजीन्स हैं, उनके कवर पे आया है मिसिंग गवर्नमेंट, मिसिंग, एक्चुअली आई डोंट नो आउटलुक या इंडिया टुडे किसी ने अभी नया किसका कवर है, उसमें लिखा है मिसिंग इंडियन गवर्नमेंट। थर्ड है, पर वो भी ठीक है, वो एक पॉलिटिकल पैंतरा है, आप यूज कर सकते हो, वो शस्त्र है। अगला है, लेटर्स टू मोदी टू बी रिटन एट रेगुलर इंटरवल्स विद सजेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इसको मीडिया में आप करिए, ये भी ठीक है, क्योंकि ये आपका हक है एज एन ऑपोजिशन। पर जो लास्ट पॉइंट है वो आपको हिला के रख देगा। वो कहता है, हाईलाइट एंड पब्लिसाइज ऑल कोविड रिलेटेड स्टोरीज डन इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द प्रिंट, द वायर, स्क्रोल, द क्विंट एंड आउटलुक। Stories that cannot be published in these organizations may be sent to the Caravan or National Herald. और last है, mobilize creative people from Bollywood for tweets, memes, comic videos, cartoons and other viral posts that target Modi। आप जानते हैं कौन कौन वो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, कौन कौन से वो बॉलीवुड के शहनशाह लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो कि इस तरह के अटैक्स करते हैं। सो व्हाट कांग्रेस has shown today is not acceptable. I call it an act of treason in this bio-warfare. I call it an act of urban nationalism. I call it an act of colluding
with all those forces which are against India, India's welfare and its people's welfare. On this note, please remember, whether this is right or wrong, I don't know. But the reason that Congress has gone and filed an FIR, it definitely shows that दाल में कुछ काला है. पर आप लोग जाके रिसर्च करिए और आप देखिए, राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया है इंडियन स्ट्रेन के नाम से. शशि थरूर ने यूज किया है इंडियन स्ट्रेन वर्ड. इनकी पार्टी के जितने बड़े लीडर्स और इनके लोग हैं उनने इंडियन स्ट्रेन नाम यूज किया है. अभी दूसरी बात, कुछ ही दिन पहले इनके जो इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे हाई कोर्ट के कहने पे पुलिस ने पूछताछ की है कि भाई तुम ये बैड्स एकदम से लोगों को कैसे दिला देते हो. बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे नहीं मिल रहा, पर एक इनका नाम लिख दो ट्विटर में कि आईवाईसी और इनके जो एक बड़े फेमस वो हैं वॉलंटियर या कार्यकर्ता, उनका नाम लिख दो तो आपको 2 सेकंड में बेड, ऑक्सीजन, आप जो बोलिए वो मिल जाता है आपको. नवनीत कालरा पे अटैक करने की बजाय ये लोग देश के प्राइम मिनिस्टर को अटैक करना पसंद करते हैं. वो फोर्सेस, कम्युनिस्ट, चाइनीज और जिहादी फोर्सेस जो इंडिया को तोड़ने के लिए इंटरनेशनल मीडिया यूज करती हैं, उनका ये साथ देना चाहते हैं. मुझे सच्ची मेरे पास शब्द नहीं है जानने के लिए कि कैसे, और मेरा दिल तो ये कहता है कि ये सत्य ही है, क्योंकि इनके लोग एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो इसमें लिखा हुआ है. ये मैच कैसे हुआ? ये कोइंसिडेंस है या कोई डिज़ाइन है या प्लान है? अब आप ये खुद सोचिए और आप निश्चित करिए देश का दुश्मन कौन है और कोविड की क्राइसिस में हमें क्या करना चाहिए.